नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मिजोरम इलेक्शंस 2 दिन के दौरे पर आइजोल पहुंचे राहुल गांधी। बोले यहाँ के लोग सौम्य, दयालु और स्नेही हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। मिजोरम के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए चुनावी राज्य मिजोरम के 2 दिवसीय दौरे पर आइजोल पहुंचे। मिजोरम कांग्रेस सेल के अध्यक्ष लाल रेमरुता रेंथली ने कहा कि कांग्रेस सांसद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर आइजोल पहुंचे। नेता ने 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत आइजोल में चांदमारी से राजभवन तक पदयात्रा के साथ की है। वह गवर्नर हाउस के पास एक रैली को संबोधित करेंगे। राहुल ने कहा कि मिजोरम के बारे में मेरी धारणा तब बनी जब मैं 16 साल का था, जब मैं 1986 में अपने पिता के साथ यहाँ आया था। मिजोरम के लोग सौम्य, दयालु और स्नेही हैं। मिजोरम में चुनावी रैली के दौरान मणिपुर हिंसा का राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर मणिपुर के विचार को नष्ट करने का आरोप लगाया। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचार को भाजपा ने नष्ट कर दिया है। यह अब एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की हत्या कर दी गई, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता। मणिपुर में सबसे पहले झड़पें 3 मई को चूड़ाचांदपुर शहर में हुई, जब जनजातीय समूहों ने राज्य के आरक्षण मैट्रिक्स में प्रस्तावित बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल में क्या हो रहा है इसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अगरतला होते हुए जाएंगे दिल्ली। रेंथलेई ने कहा कि राहुल गांधी मंगलवार को लुंगलेई से हेलीकॉप्टर से अगरतला होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मिजोरम की 40 सीटों वाली विधानसभा के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ 3 दिसंबर को होगी। आगामी विधानसभा चुनाव राज्य के शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और राहुल गांधी की यात्रा से चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अभियान प्रयासों को बढ़ावा देने और जनता के साथ जुड़ने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और मुख्य विपक्षी दल जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने पहले ही सभी 40 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी ने कहा कि वह अगले 2 से 3 दिनों में चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। राजनीतिक दलों, चर्चों, नागरिक सामाजिक संगठन और छात्र निकायों ने भारतीय के चुनाव आयोग से मतगणना की तारीख को पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया है, क्योंकि वह रविवार को पड़ता है, जो राज्य के ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र दिन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की आबादी में लगभग 87% ईसाई हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।